राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग वचन 16वां। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि वर्णन दर्जों का जो संतों ने रचना में मुकर्रर किए हैं और बड़ाई संत मत की। पहला, राधा स्वामी दयाल ने जो दर्जे रचना में वर्णन किए हैं अथवा जो स्थानों का भेद दिया है उसको सही मानना चाहिए और उसकी परतीत करके उसके मुआफिक अभ्यास में चाल चलनी चाहिए और ध्रुव स्थान का पूरा पूरा यकीन करके वहां के पहुंचने का इरादा सच्चा और पक्का मन में धरना चाहिए। दूसरा, एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे हाल कुल दर्जों का जो राधा स्वामी दयाल ने वर्णन किए हैं अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तिल का जो दरख्त है उसके देखने से मालूम होता है कि उसकी जाहिरी सूरत स्थूल रूप में दाखिल है और अंतर में जो अर्क की जड़ से डाली और पत्तों तक रगों में होकर जारी रहता है वह उसका सूक्ष्म रूप है और बीज उसका कारण रूप है। और जिस वक्त के बीज को पेला यानी उसका मथन किया तब उससे तेल प्रकट हुआ और स्थूल और कारण रूप के खोल खल रूप होकर जुदा हो गए। यह तेल तुरिया रूप है। जब उसका भी मथन किया गया यानी उसको रोशन किया तब उसकी रोशनी की लौ में दर्जे जाहिर होते हैं। पहला, पहले सफेद और साफ रोशनी, यह दयाल देश का रूप है और इसका जो आखिर सिरा ऊपर की तरफ को है वह शून्य के मुकाम से मुआफिकत रखता है या वह शून्य के स्थान का वाचक है और बाकी सफेद रोशनी में दयाल देश की रचना में दर्जे गुप्त हैं। दूसरा, और जहां से कि सफेदी के ऊपर सुर्खी शुरू हुई वह त्रिकुटी का नमूना है। तीसरा, और जहां से कि सुर्खी के ऊपर जद रोशनी सब्जी मायल शुरू हुई वह सहस्रदल कमल का नमूना है। और चौथा, जहां से कि सियाई मायल रोशनी शुरू हुई और फिर धुआं वगैरह वह पिंडी रचना का बाज रूप है। तीसरा, इस दृष्टांत में कुल दर्जे रचना के जो कि संतों ने पिंड के ऊपर ब्रह्मांड और दयाल देश में वर्णन किए हैं साफ नजराई देते हैं और पिंड के दर्जे बीज और दरख्त रूप में जाहिर हैं और उनका सूक्ष्म मसाला उस स्याही माहल और रोशनी और धुएं वगैरह में मौजूद है। चौथा, खोजी और समझने वाले परमार्थी को इस दृष्टांत से कुल दर्जों का जो पिंड ब्रह्मांड और दयाल देश में बयान किए गए हैं पूरा पूरा यकीन आ सकता है और इस दृष्टांत के समझने में नजर उन रूपों पर के जिनका हाल लिखा गया है रखनी चाहिए और इधर उधर ख्याल को नहीं फैलाना चाहिए। पांचवा, इस दृष्टांत से सिर्फ इसी कदर मतलब है कि उससे सुर्त के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह का स्वरूप समझ में आ जावे और फिर जो स्वरूप की सुर्त ने ब्रह्मांड में उतार के वक्त शून्य से सहस्र कमल तक धारण किए हैं उनकी कैफियत भी मालूम हो जावे और फिर यह भी मालूम हो जावे कि दयाल देश और उसके रचना के दर्जे सही हैं और वह देश पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर है। छठा, दयाल देश की रचना निहायत दर्जे की सूक्ष्म और लतीफ है। इसके दर्जों का तमीज इन आंखों से उस सफेद रोशनी में जुदा जुदा नहीं हो सकता पर उस सफेदी में वह दर्जे जरूर गुप्त हैं। सातवां, एक दृष्टांत और दिया जाता है उसे भी इसी कायदे पर दर्जों की समझ थोड़ी बहुत आ सकती है पर इसमें वह दर्जे ऐसे साफ नहीं मालूम होते जैसे कि तिल और उसके तेल के दृष्टांत में। और यह दृष्टांत गाड़े का है। इसमें जड़ से शुरू करके आखिर पोरी तक 3 बड़े दर्जे हैं। पहले दर्जे में इसका अर्क बिल्कुल मीठा है और खारीपन नहीं है और दूसरे दर्जे में थोड़ा थोड़ा खार शुरू हुआ और तीसरे दर्जे में खार ज्यादा है और मिठाई कम। फिर हर एक दर्जे में मुआफिक उसकी पोरियों के कितने ही दर्जे हैं कि वह स्थानों से जैसा कि संतों ने 3 बड़े दर्जों रचना में यानी दयाल देश और ब्रह्मांड और पिंड में वर्णन किए हैं मुआफकत रखते हैं और पहले दर्जे में भी जो बिल्कुल मीठा है कई दर्जे हैं उनकी जांच उसकी मिठाई के दर्जों से हो सकती है।
इसी तरह दूसरे और तीसरे हिस्सों में भी दर्जे मिठाइयाँ की मिलौनी खार के साफ मालूम होते हैं। ऐसे ही कुल रचना में और हर एक पिंड में 3 बड़े दर्जे और फिर हर एक दर्जे में छोटे दर्जे मुआफिक उसी कायदे के जो संतों ने बयान किए हैं गुप्त या प्रकट मौजूद हैं। 8वां तिल और तेल के दृष्टांत में पिंड और ब्रह्मांड और दयाल देश के स्थान रोशनी रूप में बहुत अच्छी तरह रंग और रूप के साथ आंखों में नजर आते हैं और इस दृष्टांत से सच्चे खोजी को अच्छी तरह से यकीन संतों के वचन का हो सकता है और कुल रचना में वह इन्हीं दर्जों की पहचान गुप्त या प्रकट कर सकता है क्योंकि कुदरत का कानून और कायदा सब जगह और हर एक पिंड में बड़ा हो या छोटा थोड़ी कमी बेशी के साथ एक सा है और यही सबूत संतों के मत की ऊंचाई और गहराई और पूरेपन का है। इससे साबित होता है कि संतों का मत कुदरती है और उसमें किसी तरह की बनावट या मन बुद्धि की चतुराई और छल बल को दखल नहीं है और जितनी कार्रवाई उसकी है उसकी कुदरती कानून के मुआफिक है पर मन और माया के कानून के बरखिलाफ है क्योंकि इनका मैलान और झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है और इसी सबब से सब जीवों की सुर्त माया की रचना में और पिंड के नीचे के अंगों में फैलकर फंस गई। अब जो कोई संतों के वचन के मुआफिक अपने निज घर की यानी दयाल देश की जहां से कि आदि में धार प्रकट होकर ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती हुई उतर आई सुध लेकर और इन बड़े दर्जों की रचना का और हर एक छोटे दर्जे का जिनको स्थान करके वर्णन किया है भेद लेकर उसी धार पर जो कि शब्द की धार है सवार होकर कुल भंडार यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रेम अंग के साथ चले तो मन और माया की हद को पार होकर एक दिन दयाल देश में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगा। 10वां और मालूम होवे कि माया की हद में जो दर्जे हैं यानी पिंड और ब्रह्मांड में चलने वाली सुरत की जरूर मन और माया से मुकाबला करके उसके बल को राधा स्वामी दयाल की दया की ताकत लेकर तोड़ना पड़ेगा यानी उसके रुख को जो कि नीचे और बाहर की तरफ को झुकाव रखता है जरूर उल्टाना पड़ेगा। यह काम अलबत्ता मुश्किल है पर राधा स्वामी दयाल की दया से जो उनके चरणों का प्रेम पैदा हो जावे आसानी से आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है। वचन 11वां हुजूर महाराज फरमाते हैं जो जीव की माया के भोग और विलास में फंस गए और उसी की आशा और मनसा दिल में रखते हैं उनका छूटना उनके पंजे से मुश्किल है क्योंकि वे संतों के वचन को नहीं मानेंगे और न उनके हुक्म के बमूजिब कार्रवाई यानी अभ्यास को तैयार होंगे। इस वास्ते ऐसे जीव जाहिरी और विद्या बुद्धि के परमार्थ में अटक कर रह गए और सच्चे परमार्थ की कमाई उनसे न हो सकी। यही सबब है कि दुनिया में कसरत इसी किस्म के जीवों की है और उन्होंने अपने मन और इच्छा के मुआफिक विद्या और बुद्धि से बहुत से मत गढ़ लिए और उसी में राजी और मगन हैं और नतीजे से बिल्कुल बेखबर हैं और जो सच्चे परमार्थ का हाल उनसे कहा जावे तो बजाय मानने के वचन अपनी ओछी समझ में उसमें दोष निकालने को तैयार होते हैं और अपना असली नफा और नुकसान नहीं विचारते हैं। 12वां यहाँ पर यह बात बयान करना जरूर है कि सिवाय संत मत के जितने मत की दुनिया में जारी है वह या तो ब्रह्मा और ईश्वर के जिसको संत ब्रह्मांडी मन कहते हैं या पिंडी मन और बुद्धि के बनाए हुए हैं और इन दोनों का असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है यानी निज घर का भेद और पता इन मतों में बिल्कुल नहीं है और न चलने की जुगत का जिक्र है। 13वां और जो इनकी यानी कि मन और माया की हद में किसी दर्जे के हासिल करने के लिए किसी किसी मत में हिदायत भी है
तो उसके चलने की जुगत ऐसी मुश्किल राह से बताई गई है कि जिसकी कार्रवाई आमतौर पर मुमकिन नहीं है, यानी पिंड और ब्रह्मांड में भी आला दर्जा किसी को हासिल नहीं हो सकता, और इसी सबब से किसी का सच्चा उद्धार कतई नहीं हो सकता, यानी जन्म मरण और देहियों के साथ बंधन नहीं छूट सकता। वचन 14वां, संत किसी पर जब्र और जबरदस्ती नहीं करते और न किसी को लाभ और लालच दिखलाते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर निज घर का भेद और उसके पहुंचने की जुगत समझाते हैं। जो कोई माने तो उसको मदद देकर निज घर में पहुंचने का अभ्यास कराते हैं और पहुंचाते हैं, और जो न माने तो उन पर उनके आइंदा की बेहतरी के वास्ते दया की नजर फरमाते हैं, पर उनकी मौजूदा हालत के बदलने के वास्ते किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालते। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।